ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और खबर जबलपुर से, जहां सड़क पर उतरी डॉक्टर राजकुमारी बंसल हाथरस कांड में सुर्खियों में आई थी और जमाते इस्लामी के साथ आज विरोध प्रदर्शन किया। जमाते इस्लामी संगठन के साथ गाजीबाग में प्रदर्शन किया और सरकारी डॉक्टर राजकुमारी ने प्रदर्शन किया है। सरकारी कर्मचारी के प्रदर्शन पर अब सवाल उठे हैं कि क्या ये कदाचरण की श्रेणी में नहीं, क्या राजकुमारी के खिलाफ होगी कार्रवाई। तो राजकुमारी आपको बता दें सुर्खियों में कब आई। हाथरस गैंगरेप कांड बहुत सुर्खियों में रहा और वहां पर ये मिली, इन पर यह भी आरोप था कि ये वहां पर उनके रिश्तेदार बनकर बयान देती रही और बात करती रही आगे बढ़कर और अब ये प्रदर्शन कर रही हैं जमाते इस्लामी के साथ मिलकर। प्रतीक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रतीक, सुर्खियों में आई और अब जमाते इस्लामी के साथ प्रदर्शन, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए बेशक श्रद्धा, कहीं ना कहीं अभी नया सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। जमाते इस्लामी के साथ ये विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और उसे कहीं ना कहीं लीड कर रही हैं। ये वही जगह है जहां बीते साल सीए और एनआरसी को लेकर दंगा हुआ था और पास ही स्थित गाजीबाग में करीब 1 माह तक तमाम मुस्लिम संगठन जो है वो धरने पर बैठे रहे। तो इस बीच चूंकि इसके पूर्व जो टीम है मेडिकल अस्पताल की, उन्होंने कहा था कि हम नोटिस इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं क्योंकि वो किसी सोशल मीटिंग में तो गैदरिंग में शामिल नहीं है और कदाचरण की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अभी जो वीडियो सामने आई है तो स्पष्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक भड़काऊ सी बात भी वो समाज विशेष की महिलाओं से कर रही है। सिस्टम पर कड़े सवाल बार बार वो उठा रही हैं। अगर उस वीडियो को हम ध्यान से सुनेंगे, सिस्टम पर लगातार वो प्रहार कर रही हैं। बीते दिनों जितने भी दलितों के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे देश में सुर्खियां रही, उन मामलों में सरकारों ने क्या किया, सरकार बदली तो किस प्रकार से हौसले बुलंद हो गए, अपराधियों को संरक्षण दे रहा है सिस्टम, ये तमाम जो गंभीर बड़ी संदिग्ध सिंह की भूमिका। और इसके बाद तो अब जब ये वीडियो सामने आया जो आप बता रहे हैं प्रतीक, की माना जा रहा है कि पिछले साल जब सीए और एनआरसी का विरोध था तब का ये वीडियो है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं इनकी अब। श्रद्धा, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, दरअसल ये वो स्थान है जहां पर दंगा हुआ था। उसी स्थान पे कल इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी और तमाम जो जमाते इस्लामी की मुस्लिम महिलाएं उनके साथ ही शिरकत कर रही हैं। बेशक जो कॉज है धरना प्रदर्शन का वो सोशल हो सकता है, जनहित में हो सकता है, लेकिन जो बातें उन्होंने उस प्रदर्शन में कही हैं वो कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। एक शासकीय सेवक सिस्टम पर खुलेआम आवाज उठा रहा है, सोशल गैदरिंग में शामिल हो रहा है। क्या कुछ आवाज इन्होंने उठाई है, बता सकते हैं क्या क्या बातें इन्होंने वहां पर कही है? देखिए स्पष्ट रूप से अगर बताया जाए श्रद्धा, तो सिस्टम पर सबसे पहले उन्होंने हाथ उठाई है और उन्नाव की घटना का जिक्र उन्होंने किया, कठुआ के जो केस हुआ था उसका उन्होंने जिक्र किया है। और अगर वर्डिंग्स की बात की जाए तो जिस प्रकार से वो महिलाओं को संबोधित करते हुए बार बार सिस्टम पर एक कड़ा प्रहार कर रही है। उनका स्पष्ट कहना है कि क्या जिस प्रकार से सिस्टम हर एंगल पर अपनी मनमानी कर रहा है, अपराधियों के साथ खड़ा हो रहा है सिस्टम। कठुआ केस में पता है आपको, तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उन्नाव और हाथरस का मामला आपको पता है, हाथरस में रात को ही लड़की को जला दिया गया। आने वाले दिनों में घर में ये कांड होगा। जितना सहते जाओगे सिस्टम उतना ही अपनी हदें बढ़ाता जाएगा। तो ये तमाम जो सवालात हैं वो सिस्टम पर उठाते हुए ये बातें उन्होंने कही हैं, तो समझ सकते हैं कि इस प्रकार से सिस्टम। इन पर आरोप ये भी लगा था कि ये नक्सली हैं, ये बात भी तब सामने आई थी और अब इस तरीके की ये बयानबाजी कर रही हैं। बेशक सत्ता, यही वो सवाल है जो खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो इस प्रकार से विद्रोह की आवाज इन्होंने उठा दी है। ये चूंकि हाथरस गई थी उसके बाद से लगातार सुर्खियों में रही। जो एसआईटी यूपी थी उसने इनपुट जो न्यूज 18 इंडिया को दिए थे कि इनके नक्सल कनेक्शन हो सकते, तमाम आरोप जो है वो इन पे लगे थे और गंभीर आरोप लगे थे। इस बीच अब तक एसआईटी ने इनसे ना तो कोई पूछताछ करी और ना ही कोई पुलिस यहाँ पहुंची है, लेकिन लगातार ये सवालों में है। और अब जब ये जमात इस्लामी के साथ इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रही है तो समझ सकते हैं कि इनके जितने ताल्लुकात हैं वो तमाम ऐसे संगठनों से हैं जो सवाल इन पर और ज्यादा खड़े कर सकते हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सबसे पहले मेडिकल प्रबंधन क्या कदम उठाता है, जो कि अब सोशल गैदरिंग में शामिल हैं, सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रही हैं, तमाम आरोप सिस्टम पर लगा रही हैं। तो अब क्या इन्हें सस्पेंड या नोटिस जारी किया जाएगा या नहीं? भड़काऊ बयानबाजी कर रही है और अब देखना होगा वाकई में कि क्या कुछ इन पर अब एक्शन होता है, मेडिकल इन पर क्या कुछ विभाग जो है वो क्या एक्शन लेता है। और जैसा कि प्रतीक ने बताया ये जगह वही है जहां पर वो प्रदर्शन पिछले साल सीए और एनआरसी को हुए थे, लेकिन ये प्रदर्शन कल इन्होंने किया है जमाते इस्लामी के साथ मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। किसी भी पीड़ित परिवार की मदद करने की या कोई भी शख्स हिम्मत ना करे सिस्टम के आगे खड़ा होने की, तो इस बात के लिए मुझे इतना टारगेट किया।